अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बापू, ओ बापू कितने हो तुसी? आज ऐसी खबर लेके आया हो ना। क्यों चिल्ला रहा है? हैं? अरे बापू, आज लक्ष्मी से शादी करने का ऐसा मामला सेट किया है ना, आप बस बारात तैयार रखना। पीके आया है, कुछ भी बकवास करेगा हैं? अरे बापू, बकवास नहीं है, इस बार लक्ष्मी से मेरी शादी हो ही जाएगी। बस हो जाएगी क्या, समझो हो ही गई। ओए गधे, तू ना सपने देखता रहता है और मुझे भी दिखाता रहता है, समझा? होता कहीं का। समझ तो इस बार आप जाओगे बापू। जब लक्ष्मी का हाथ मेरे हाथ में होगा, उसके पैर इस घर की चौखट में होंगे और आपके हाथ में होगी उसकी जमीन के कागज 100%। अगर ऐसा हो गया ना पुत्र जी, तो मैं खुश हो जाऊंगा और अपनी आधी जायदाद आज ही तेरे नाम कर दूंगा। एक ये बोल दिया ना बापू, मुकरना मत। अरे तो खुशी की तैयारी कर लो बापू, क्योंकि आपकी खुशी लेकर आ रहा हूं अपनी खुशी के साथ। नशे में है, लेकिन कुछ कांड तो करके आया है और इसकी बातों में भरोसा भी लग रहा है। एक बार लक्ष्मी की जमीन मेरे हाथों में आ गई ना, तो पूरे गांव वालों की जमीन तो मैं डरा धमका के ले लूंगा। पूरे गांव वालों को उस लक्ष्मी ने मेरे खिलाफ भड़का कर रखा है। एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा, एक एक छोड़ूंगा नहीं उसे। बस पुत्र जी, उसे मेरी बहू बना दो। इस पिद्दी ने ना मार मार के पीठ सुझा दिया यार। पता नहीं क्या खाती है ये। हाँ ये तो है, पारो है भी बहुत होशियार, और होगी भी कैसे नहीं। टीचर की बेटी जो है। हाँ हाँ, इसका बाप भी बहादुरी होगा। हाँ जरा हाथ लगा। इतनी मेहनत ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की, मैं तो बैठ रहा हूँ। ए, क्या कर रही है? इसको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू क्या हंस रहा है? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। चल खाना लेके आ। ऋषि को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ मीटिंग खत्म हुई या नहीं। भूख भी लग रही है, बस ऋषि जल्दी से आ जाए। कुछ नहीं होगा पारो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन पारो का किडनैप किसने किया है? छोड़ूंगा नहीं जिसने भी पारो का किडनैप किया। एक बार बस हाथ आ जाएगा। मलिष्का को तो बताना ही भूल गया मैं। अब जवाब क्या दूंगा मलिष्का को, मुझे खुद नहीं पता है, बट बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहां पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मीटिंग खत्म नहीं हुई होगी शायद, इसलिए फोन नहीं पिक कर रहा। फोन को भी अभी करना था, तो वैसे ही टाइम नहीं मेरे पास पारो के पास पहुंचना। जल्दी जल्दी मलिष्का को फोन तो करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, टेस्ट की मीटिंग खत्म हो गई। हाँ ऋषि, मीटिंग खत्म हो गई तुम्हारी। एक्चुअली मैं ना पास में घूम रही थी तो ऑफिस की साइड ही आ गई। तुम कब तक आ रहे हो? मलिष्का, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? मैं निकल गया हूँ वहाँ से। निकल गए हो मतलब? होटल चले गए हो ना? दैट्स फाइन, मैं होटल आ जाती हूँ। डोंट बी सॉरी, तुम्हें सॉरी होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं होटल नहीं जा रहा हूँ मलिष्का। क्या? तो ऋषि कहाँ हो तुम? मैं लक्ष्मी के पास जा रहा हूँ, लक्ष्मी के गांव, मतलब लक्ष्मी टीचर के गांव। क्या ऋषि? पर क्यों? क्या हुआ ऐसा? मलिष्का, पारो है ना, वो छोटी बच्ची, उसका किडनैप कर लिया किसी ने। उसके पास जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। व्हाट? हाँ मलिष्का, एक्चुअली पारो का कॉल आया था मुझे, और जैसे ही मैंने कॉल रिसीव किया ना कि कुछ लोगों ने उसका किडनैप कर लिया, इसलिए जा रहा हूँ उसे बचाने। ऋषि तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? पारो की फैमिली है वहाँ पे, उसकी मॉम है, सब लोग हैं, वो ध्यान दे देंगे ना। तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो किसी और के मैटर में? ऋषि
तुम क्यों जा रहे हो एक पराई बच्ची के लिए? पराई नहीं है वो मलिष्का, मेरी बेटी है, मतलब बेटी जैसी है। मैं अपनी बेटी मानता हूँ उसे, इसलिए जा रहा हूँ बचाने। ऋषि, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम पारो के लिए मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो। मलिष्का, आई एम रियली सॉरी, सच में, लेकिन पारो के पास जाना जरूरी है। वो छोटी बच्ची है, उसकी जिंदगी का सवाल है मलिष्का, मुझे उसके पास जाना ही होगा। और रोहन मुसीबत में था तब लक्ष्मी टीचर ने भी उसकी हेल्प की थी, उसे बचाया था। और पारो मुझे डैड कह के बुलाती है तो मैं कैसे ना चाहूँ, एक बाप होने का फर्ज कैसे नहीं निभाऊं? मलिष्का प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जाना होगा। राइट, तुम्हें सिर्फ मेरी चिंता नहीं है ना ऋषि? इट्स ओके। तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मलिष्का प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है और मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, वापस लौट के नहीं आ सकता हूँ। मलिष्का प्लीज, तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मलिष्का मुझे पारो के पास जाने होगा उसे बचाने के लिए, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं निकल गया। I'm really sorry, लेकिन मुझे पारो को बचाना ही होगा, टाइम नहीं मेरे पास ज़्यादा। आ रहा हूँ। दीप, शालू, मैंने खेत की तरफ भी देख लिया और स्कूल में भी देख लिया, वो वहाँ नहीं है। तुझे पता चला कुछ? नहीं दी, मैंने भी मंदिर बाजार हर तरफ देख लिया, किसने पारो को वहाँ देखा ही नहीं है। पारो मिली नहीं, मैंने बहुत आवाज भी लगा लेकिन पारो थी नहीं। लक्ष्मी मिली? हम सब जगह ढूंढा पर कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब इतनी 2 मिनट भी नहीं गए थे ना हम बाहर, तो वही तो, इतनी दूर कैसे जा सकती है वो सब जगह? पिंकी के घर देखा तूने? पिंकी के घर नहीं देख कर आए थे? मैं पिंकी के घर जाके आई, वो नहीं है वहाँ पे। तो फिर और कौन सी जगह बची है? दी, शायद हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, शायद वो लोग पारो को ढूंढ पाए, है ना? हाँ, पुलिस स्टेशन जा सकते। उन्हें पता होगा ना कि वो पता लगा लेंगे ना कि पारो कहाँ है। स्टेशन जा सकते हैं, पर कौन करेगा ऐसा? और क्यों? वो बच्ची है, वो उसके साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे, इश्क खुदा। I love you, जीत। I love you too। इतना बता दे, इतना बता दे, राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जा वे, ना जा वे। जीते, उठ जीते, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। अभी तो हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। जीते, उठ जीते। जी, पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे। ये इंजेक्शन हमारी आखिरी उम्मीद है। इस इंजेक्शन के बाद भी अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
अब ये इंजेक्शन भी हीर की जान नहीं बचा पाएगा डॉक्टर। अब हीर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। अरे ये कैसा सिरिंज दिया है? टूट गया है इससे। दूसरा लेके आओ जल्दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कह रहे थे हीर जी खतरे से बाहर है। हीर जी ठीक है ना? बताइए ना। और देखिए, वो आपकी खामोशी ना मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। वो कोई बताता ही नहीं है कुछ। वो आप तो कह रहे थे हीर जी खतरे से बाहर है। हाँ, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, मैं आपके ही वापस आने की वेट कर रहा था। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखिए, हीर की कंडीशन तो स्टेबल है, लेकिन दरअसल दरअसल क्या? बोलिए ना। वो एक्सीडेंट का इंपैक्ट इतना था कि आपकी वाइफ की पूरी बॉडी में कांच के टुकड़े घुस गए हैं। खास करके उनके चेहरे पर। सर से पांव तक वो पूरी तरह से जख्मी है। अब कुछ वक्त उनको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ मिलने वाली है। संभाल अपने आप को पुत्र। मैंने तुमसे वादा किया था कि कभी दर्द भी हो रहा तुमको। इतने तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। देखिए, उनकी तकलीफ दूर करने का एक रास्ता है। बोलो डॉक्टर साहब की। प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन उसके लिए हमें आपका कंसेंट, आपकी रजामंदी चाहिए होगी। वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद तो बंदे की शक्ल ही बदल जाती है। हीर जी को पता चलेगा तो वो कैसे? उनकी तो पहचान ही बदल जा रही है। वो पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी है जान। भर आई मेरी आंख भर आई। ना सकूंगा मैं तुझसे जुदाई। आंख भर आई मेरी आंख भर आई। तन्हाइयों में भी है तन्हाई। आंख भर आई जब याद तेरी आई। क्यों सताए मुझे, क्यों रुलाए मुझे, क्यों ना तुझको चाहकर भी मैं पा सकूं। क्यों है ये फासले, क्यों अश्क बहने लगे, क्यों ना सारी दूरियां मिटा सकूं। डॉक्टर साहब, तो आपको जो करना है ना आप कीजिए। बस हीर जी को ठीक कर दीजिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे पर मेरी बात तो सुनो भी। क्या सुनूं मॉम? हाँ क्या सुनूं बताओ मुझे। आपको पता है कितना बुरा लग रहा है मुझे, कितना शर्मिंदा हूं मैं। मॉम आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अमृता की माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पे क्या बीत रही होगी। आप मुझे कम से कम ये तो बता सकती थी ना कि मासी ने ये सब प्लान करना है, तो मैं चित्तिस फैमिली को अलर्ट कर देता, वो ना आते ना वहाँ पर मैं करती भी क्या अभी। अब इशिका का भवानी जी के पति जयेश के साथ अफेयर है, ये तक नहीं बताया मुझे बेबोदी ने। सोच, वो ना हमेशा ऐसा ही करती है, किसी को भनक तक लगने नहीं देती और पैरों तले जमीन खींच लेती है। और अब ये विराट, वो भी उन्हीं के जैसा बन गया। मैंने कितनी बार पूछा विराट से कि ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं, कुछ खास है क्या, लेकिन नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया और बताएगा भी क्यों। चुपचाप अपनी मॉम के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम जो देना था उसने, और देखो कैसे तमाशा बना के रख दिया उस बेचारी भवानी का सबके सामने। हाँ सच कह रही हूँ अभी, ये ना पैसा सर चढ़ गया है विराट की, और वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला। और अब जब वही होना है जो वो और दी चाहते हैं, तो फिर मैं भी क्या बोलूं। यही तो प्रॉब्लम है ना मॉम, विराट कुछ भी गलत कर ले लेकिन उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। अब अभी इशिका का रोका होस्ट करने का मतलब क्या था, कोई तुक बनती है? मुझे नहीं पता, मुझे बेबोदी ने बस ये बताया कि उस चिट्टिस परिवार ने उन्हें बहुत परेशान किया, बस। इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम वैसे हो गए एकदम बेकार। मैं जानती हूँ विराट सर कभी मेरी आई के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे सता सकते हैं, लेकिन फिर ये क्यों हुआ? हाँ पर उस लड़की ने भी तो गलत किया ना, विराट की डील तोड़वा कर। फिर विराट को तो गुस्सा आएगा ना अभी। यार मॉम आप क्या बातें कर रही हैं, आप भी उन जैसी बातें कर रही हैं ना। हाँ यू नो व्हाट मॉम, मेरा ना दम घुटने लगा है विराट की हरकतें देख देख के। नहीं क्या हो गया इससे, अपना काम धाम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के उस लड़की के पीछे पड़ गया, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मॉम एक बात बता दूं मैं आपको, अमृता भी ना कमजोर लड़की नहीं, खुद की और अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लड़ना जानती है। आप खुद सोचिए ना मॉम, आपको मुझसे उम्मीद होगी ना, अगर आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं छोड़ूंगा उसे। हाँ वो तो है, अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं तो मर ही जाती अभी। अब कहीं वो भवानी भी ऐसा वैसा कुछ करना ले। अरे बाप रे, चल चल देखते हैं। पापा मेरी आई को कमजोर मत पड़ने देना, उसे लड़ना होगा इस दर्द से, हिम्मत देना उसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ साल पहले मेरे घर के बाहर भी नेम प्लेट था, बहुत प्यार से बनवाया था मैंने, प्रियंका एंड विराट आहूजा। मॉम बहुत गुस्सा हुई थी, आप तो जानती है ना उन्हें। उनका कहना था कि उनका बेटा शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ एक अलग घर में कैसे रह सकता है, पर अपनी वाइफ की खुशी के लिए I had to do it। बस मॉम को यकीन दिलाना था कि घर अलग लिया, उनसे अलग नहीं हुआ। उनसे प्रॉमिस किया कि उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही अपनी वाइफ का। और मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरी वाइफ ही मेरा साथ छोड़ देगी। उस दिन अपने घर के बाहर ऐसे घंटों तक बैठा रहा मैं आंटी, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोला, बस दरवाजे के बाहर बैठ गया। सोचता रहा कि क्यों बैठा था वहां, क्या रीजन हो सकता है, अब क्या बचा। फिर समझ आया कि शायद आखिरी बार अपनी शादी को विदाई दे रहा था।
शायद बस एक आखिरी अलविदा था और कुछ भी नहीं। इसे घंटों तक बैठा रहा उसी घर के बाहर जिसे कभी मैंने बड़े प्यार से अपने प्यार के साथ बनाया था। आंटी, आज आप भी उसी मोड़ पे खड़ी हैं जिस पे शायद कभी मैं था। इससे अंदाजा मुझे हो गया था कि आप यही होंगी। आखिरी बार उस चीज को देखने आए होंगे जिसे देख के आपको आप दोनों के साथ होने का एहसास होता था। और फिर ये बात डाइजेस्ट करना कि वही एक चीज आपको दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं प्राची मैम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अभी तक सारा डेकोरेशन भी नहीं हुआ है। मैं क्या करूं? ओह गॉड, के सर, तृष्णा मैम और उनकी फैमिली आ भी गई। मैं क्या करूं? हाँ हाँ, आप जल्दी आ जाओ प्लीज प्लीज, आप जल्दी आ जाओ। ओके। What? क्या हो रहा है ये सब? डेकोरेशन अभी तक हुई क्यों नहीं? हम लोग ऑलरेडी इतना लेट थे। डेकोरेशन अभी तक क्यों नहीं हुई है? What is this? What? ओह गॉड, दाशु के पापा, एक तो ये जगह हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और यहाँ पर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब ये रिलैक्स, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। सर सोल्यूशन होता है इसका, आई एम श्योर। अगर ये काम सब टाइम पे हो जाता ना, सोल्यूशन होता। कोई टाइम पे काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। सर कुछ देर में ना रिश्तेदार आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, और एक बार वो आ जाए ना तो मुझे वो सब ये सब देखेंगे क्या? वो अमर दयाल सर, वो आएगा ना, वो हम पे हंसेगा। मैं नहीं चाहता वो हमको ऐसे देखे। अरे कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स ओके, काम डाउन। और ये कहाँ चला गया ये कार्तिक? ही इज द ओनली वन हु कैन काम यू डाउन। फॉर गॉड सेक स्टॉप पैनिकिंग। पैनिकिंग? आई एम नॉट पैनिकिंग, ओके, नॉट एट ऑल। तुम्हें लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ? सब तुम्हारे सामने देख लो, कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, कोई सीरियस ही नहीं है। ओके, हो जाएगा सब, कुछ नहीं है। लोग आने वाले। सर मैम जल्दी आ रहे हैं। मैम आ रहे हैं? इनको पता ही नहीं है मैम कौन है। मैम तो ये, मैम कहाँ आ रही? मैं आपकी वाइफ की बात कर रही। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपकी वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ओके रिलैक्स। किसी को पता ही नहीं। ये प्रियू की बात कर रही है, पूर्वी की मॉम, रिमेम्बर? ओके जी, वो जल्दी आ रही है, बस कुछ सामान लेने बाहर गई है। सब पहुँच गए हैं। वही है जो लेट हो गई है बहुत। सॉरी, मतलब लेट हो गई है। नहीं सर, वो लेट नहीं है। इनफैक्ट वो यहाँ सबसे पहले आ गई थी और सारा अरेंजमेंट उन्होंने ही करवाया है। अभी वो कुछ सामान लेने बाहर गई है। ओके कूल कूल कूल। आप काम कीजिए प्लीज। प्लीज काम डाउन। कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे ना पूरा भरोसा है। तुम देखना वो सब ठीक कर देगी, सब कुछ संभाल लेगी, एकदम बेस्ट होगा। ट्रस्ट मी विद दिस, कुछ नहीं होगा। ओके रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। ओके ओके ओके। तुम चलो मेरे साथ। मॉम डैड, आप लोग प्लीज रेडी हो लो, लेट हो रहा है। ठीक है, दूल्हे की ड्रेस मेरे पास है, मैं लेके आती हूँ। वो कमरे में भिजवा देंगी प्लीज। ओके चलो, वी हैव टू टॉक टू यू। तुम इतनी कूल कैसे हो? मैं बताती हूँ। हाउ? आई विल टेल यू। सब कुछ ठीक है। अननेसेसरी हाइपर हो। कम के ताशु, चलो बैठो यहाँ। सिट। नो ताशु प्लीज, अब तुम मत बोलना कि मैं पैनिक कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर सब कह रहे हैं मैं पैनिक कर रहा हूँ। मैं पैनिक नहीं कर रहा। क्या क्या कुछ बोलो तो सही। क्या हुआ है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है कि? मैं नहीं हूं, मैं परेशान थोड़ी हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे पता है तुम परेशान हो। क्या है? लुक एट मी। क्या हुआ है? घबरा रहे हो? डर लग रहा है कि हम शादी कर रहे हैं? पर क्यों? तुम तो मुझी से शादी कर रहे हो राइट? और हम इतने सालों से साथ हैं कि। और शादीशुदा हैं?
तो वही तो मैं कह रही हूँ, शादी के बाद क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं। मैं जैसी थी वैसी हूँ और हमेशा वैसी रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं बताओगी ना? ठीक है, तो फिर मुझे भी रेडी नहीं होना। अगर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड अपनी शादी के बारे में नहीं बताएगी तो मुझे भी नहीं शादी करनी। जाओ। अरे मैं अगर तुम्हें बताऊंगी ना मुझे किसने तैयार किया था, तुम विश्वास नहीं करोगी। क्यों? किसने किया था? मुझे तैयार किया था मेरे पति ने। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये दुल्हन का कमरा किधर है? इस तरफ। थैंक यू सो मच। प्रियु, तुम्हारे पति ने तुम्हें तैयार किया था? Oh my God, यानी कि your one true love। हाँ, पागल था वो, पागल ही था। वो ना मुझसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इतना प्यार शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। परफेक्ट। हंसो मत ना, मैं कुछ कर रहा हूँ जरूरी। हंसो मत। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल हंसो मत। अच्छे बच्चों के साथ चुपचाप तैयार होती पर रणबीर, वो पार्लर वाली है, बाहर खड़ी, उसका काम है। तुम पार्लर वाली तुम्हें उस नजरिए से देख सकती है जिस नजरिए से मैं देख सकता हूँ तुम्हें। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और मैं तुम्हें सच बताऊं दिल से, तुम्हें मेकअप की जरूरत भी नहीं। तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो। ट्रस्ट मी, मेरी आंखें तुमसे वैसे ही नहीं हटती, मैं कैसे हटाऊं? मेरी पार्लर वाली तैयार करेगी तुम। रणबीर, नो सीरियसली, दैट्स माय पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट इन केस अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेकअप की जरूरत है तो ठीक है, कर लो तुम, लेकिन तुम्हें तैयार मैं करूंगा। प्लीज 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 रुको एक सेकंड। बस इट्स ऑलमोस्ट डन। हो गया? एक अच्छा लग रहा है ना? हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? आरज़ू तू ही है इरादा। इससे कहीं ज्यादा। मेरा नाम ले इनफैक्ट वक्त के साथ साथ ना मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए वो बढ़ता जा रहा है। तेरे ही तो पीछे इतना बढ़ चुका है कि मैं अपने आप से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपसे प्यार ही नहीं करता, सारा प्यार तो तुम्हारे लिए। पर मैं दिल से बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सारी दुनिया है एक तरफ और तुम एक तरफ। मेरे लिए वो दुनिया जरूरी नहीं, मेरे लिए मैं भी जरूरी नहीं। मेरे सिर्फ और सिर्फ तुम जरूरी हो। इमोशनल नहीं होना है, मेकअप खराब हो जाएगा। शादी है, मौका है, मैं ठीक करूंगा। फिर एक सेकेंड, एक और चीज। एक चीज, मेरी प्यारी चिकचिकी, मेरी सुंदर दुल्हन बहुत अच्छी लग रही है। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। मुझे तो तैयार कर दिया, खुद भी तो शेव कर लो। वाह प्रियु, he was a hopeless romantic प्रियु। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बेब्स प्लीज स्टॉप क्राइंग। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या बात हो गई जो तुझे
निधि को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तू कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, क्या हुआ है कि तू ऐसे वीक हो गई है? तुझे पता है मुझे कितना बुरा लगा कि ऐसे सिचुएशन में मैं तेरे साथ नहीं थी। बेब्स आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं थी यहाँ इंडिया में, लेकिन तू एक कॉल तो कर सकती थी। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर सकते थे, बात कर सकते थे, राइट? जैसे ये न्यूज़ पता चली मैं अगली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ गई हूँ तेरे पास। प्लीज हमको बता क्या बात है? ध्रुव, मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था ना, वो प्रीता। करण उसे दादी की वीसीओ बना के इस घर में ले आया है और वो यहीं रहती है। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी करण। और मैं प्रीता के बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज, क्यों नहीं समझती हो तुम? इतने सालों बाद मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे जीवन में वापस आई है। तो तूने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बेब्स, तेरी जान भी जा सकती थी। अरे जान जा सकती थी तो चली जाती। ऐसी जान का मैं करूंगी क्या जब करण ही मेरा नहीं है? मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं ना। मैं कैसे जीऊं? बेब्स प्लीज यार, तू कोई वीक, कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, कोई अबला नारी नहीं है जिसे उसका प्यार नहीं मिला और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने चली गई। तू निधि है, दी निधि, जिसे जो भी पाना होता है वो पाके ही रहती है। Hi, Ro. Hey, Shaurya. Looking so good. Thanks. मॉम, मैं आपको ये बोलने आया था कि आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, एब्सोल्युटली एनीथिंग, कुछ भी चाहिए, प्लीज मुझे फोन करना, ओके? आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ में हैं। और अगर आप लोग की बातें खत्म हो गई हैं तो साथ में चले नीचे, मेहंदी की फंक्शन शुरू ही होती होगी। शौर्य, मेरी फ्रेंड इतने दिन बाद आई है, थोड़ी देर बात कर लो। फेयर इनफ, आप दोनों अपनी बातें कीजिए, बट जल्दी से नीचे आ जाना, ओके? पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस। See you guys. Bye. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बोलना बेटा, ये अलमारी किसने खोली? नहीं, वो एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैं हैंड टॉवल ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि ये कबर्ड है और हैंड टॉवल यहाँ होगा, क्योंकि वॉशरूम में तो नहीं है। अच्छा, हैंड टॉवल चाहिए तुझे? वेट, मैं देता हूँ। ये ले हैंड टॉवल। मैंने करण से कितनी बार कहा है कि बैंक लॉकर यूज किया करें, लेकिन सुनता ही नहीं। तुम्हें पता है क्या हुआ उस दिन? मतलब वो लास्ट टाइम जब वो निधि बीमार थी तो मैं घर पे पैसे लेने आया था। मैं आया तो मैंने देखा कि ये लॉकर खुला है, अलमारी खुली है। मुझे डाउट हुआ, मैंने पूरे रूम को सर्च किया तो मुझे एक इंपॉर्टेंट फाइल जो हमेशा लॉकर में रहती है वो बेड के नीचे मिली। मैंने करण से पूछा कि ये फाइल उसने निकाली थी क्या? उसका जवाब ही नहीं। तो मैं समझ गया कि जरूर इस कमरे में कोई आया है और उसने इस अलमारी के साथ, इस लॉकर के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की है। मैंने इमीडिएटली सीसीटीवी कैमरास चेक करवाए, लेकिन मुझे बाहर से कोई घर के अंदर आता दिखा नहीं। तो मैं समझ गया कि जरूर ये कोई ना कोई, क्योंकि वो फैमिली के बारे में जानता होगा। नहीं बेटा, वो ये जानता होगा कि इस घर में कैमरे कहाँ लगे हैं, और बड़ी होशियारी के साथ उसने कैमरे से बच के इस अलमारी को खोल करके छेड़खानी करने की कोशिश की। फिलहाल मैंने लॉकर का पासवर्ड ही चेंज कर दिया है। अब कोई नहीं खोल पाएगा। लेकिन इसका पासवर्ड क्या रह गया यार? मैं तो उसका पासवर्ड ही भूल गया। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैंने राखी जी को बताया था, उन्हें पता होगा। मैं बंद कर देता हूं इसको।
अरे तू खड़ा खड़ा कर क्या रहा है यहाँ पे? जाना था, वॉशरूम जाना था ना? वो हाँ वो हाँ खड़ी कांच। मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। उस दिन अच्छा मौका था कि ना पासवर्ड पता ही नहीं मुझे। क्या होगा पासवर्ड? एनीवेज 3 अटेम्प्ट होते हैं पासवर्ड करेक्ट डालने के। तो जब महेश जी रूम के बाहर जाएंगे तो मैं ट्राई करूंगा। राजू बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना ले लो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अपनी भी उम्र हो गई, थोड़ी सी थकान ज्यादा ही रहती है। हा फिर साथ ही चलते हैं। ओह गॉड, लगता है ये मुझे लिए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है। उमर होने दीजिए, उमर की वजह से आपको कहीं भी लेट नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ। तो फिर हाथ दे दे। उम्र तो हो गई है। शाबाश, चल बेटा चलते हैं, आजा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो गलत है ना मन्नू, हमेशा गलती करती हो तुम और अफसोस में झांकती रहती हूँ मैं। तुम्हें पता है ना, तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। बात करो मुझसे, उठो मन्नू। तुम्हारी गलती की वजह से सबने मुझे खरी खोटी सुनाई और तुम मेरे साथ बात भी नहीं कर रही हो, मुझे जवाब भी नहीं दे रही हो। मन्नत, मुझसे बात करो वरना मैं तुम्हारा टेडी बेयर निकू को दे दूंगी। मन्नू, मुझे पता है तुम सब सुन रही हो। देखो मुझसे बात करो वरना मैं तुम्हें अपनी कसम दे दूंगी। ओके फाइन, मत बात करो मुझसे, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और अगर मैं मर भी जाऊं ना, तब भी मेरी तरफ मुड़ के मत देखना अब। चुप, वरना लगाऊंगी एक। मना किया है ना तुम्हें, ये पार्टी वार्टी करने मत जाया करो। इतनी रात को तुम घर से बाहर कैसे जा सकती हो मन्नत? ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम्हें पता है 2 घंटे के लिए मैं कितनी परेशान हो गई थी। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मुझे। चुप क्यों अब? बोल क्यों नहीं रही कुछ? मुझे पता है अगली बार भी तुम ऐसा ही करोगी। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। मैं तुम्हारी फिक्र कर करके मर भी जाऊं ना, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एबू, मन्नू, शट अप। तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? मारूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें मुझे डांटना है, मैं पार्टी के लिए गई थी, अम्मी से कंप्लेन करनी है ना तो करो। ये मरने वरने की बातें भूल के भी मत करना। मन्नू, मैं तो बस शट अप इबू, जस्ट शट अप। आई लव यू। मन्नत मेरे मरने की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मन्नू तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मन्नत, कहाँ चली गई? फरहान प्लीज प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। समझने की कोशिश करो, मैं फंस जाऊंगी फरहान। किसी को पता चल गया कि मैं इतनी रात को बाहर हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम। फरहान, इब्बू का कॉल आ रहा है, शोर उसे पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ। फरहान मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं फंस जाऊंगी। समझने की कोशिश करो प्लीज। फोन उठाओ मन्नत। के कई फोन आ चुके, मैं उठा रही हूँ। मन्नत प्लीज ग्रो अप यार, तुम बड़ी हो गई हो और हर बार अपनी बहन को बीच में लाना जरूरी नहीं है। सुना तुमने, बहुत मुझे थप्पड़ मारा था ना, मैं तुम्हें उससे बात करने नहीं दूंगा। आज तो बिल्कुल भी नहीं। फोन भी नहीं उठा रही है।
बिना बताए इतनी रात को कहाँ चली गई? अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं फरहान से शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ एंड दैट्स इट। मैंने उसे थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से वो मुझसे कितना नाराज है जानती हूँ। वो मुझसे बात नहीं करे, मुझे उसे मनाना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, पता नहीं मेरे मन्नू किस हालत में होगी। अल्लाह मियां उसे कुछ मत होने देना। मौला मौला अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। अंजाम से चाहत की अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला। यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, माने कुल तो मौला, माने कुल तो मौला। सॉरी तो तुम्हें किसी और चीज के लिए भी बोलना चाहिए। सुभान, इस वक्त मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। जानता हूं इतनी आसानी से तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए नहीं रोका। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? सुभान, वो मैं नहीं, मैं सुभान को सच नहीं बता सकती। अगर मैं सुभान को सच बता दूंगी तो सुभान पता नहीं क्या सोचेगा मन्नत के बारे में। वो मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर जा रही हूँ। इतनी रात को कौन सा काम है? हाँ, इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मुझे जाना होगा। क्या कायनात की बात सच हो सकती है? क्या इबादत उस लड़के से मोहब्बत करती है? नहीं रवि भाई, इबादत मेरी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। ये गलत है। सुभान, मुझे छोड़ो। क्यों? मैंने कहा नहीं जाने दूंगा। मेरा जाना जरूरी है। मैंने कहा नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जाना होगा। रोक सकता हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? दोनों समझ लो। तुम किस हक से रोक रहे हो मुझे? किस हक से रोक रहा हूं? दोस्ती के। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानती हूँ तुमने आज ऐसा क्यों किया। तुमने अभी भी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया ना कि मेरा एक्सीडेंट तुमसे हुआ था। मुझे लगता है मुझे एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलती अगर सही समय पर नहीं सुधारी जाए तो वही गलती आदत बन जाती है। और मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारी ये छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी भर की आदत बन जाए, क्योंकि इतना तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। नहीं तो मनन की चोट का इतना ख्याल क्यों रखती? तुम दिल से बहुत साफ हो, बिल्कुल मेरी गुनगुन की तरह। जब मैं अपनी गुनगुन से पहली बार मिली थी तब वो भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही थी, एक राजकुमारी।
पर सही गाइडेंस से मेरी गुनगुन सही और गलत में फर्क करना समझ गई। और फिर दुनिया की बेस्ट बेटी बन गई। मुझे भी एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि मेरी गुनगुन तो मुझे सही टाइम पर मिल गई थी, इसलिए तो मैंने समझा सिखा पाई थी। बच्चे ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, सही उम्र में हम इन्हें जिस भी आकार में डालना चाहे डाल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती। नो, हमें छोड़ के जाने का डिसीजन उसका था। उसके बाद जो पापा के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो सिर्फ हम जानते हैं। मेरी लाइफ में मेरी मम्मा बन के आई थी ना, तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया। कभी ना छोड़ के जाने का वादा भी किया था। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे गुनगुन। पर अब झूठी थी। अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती है, पर आप तो मुझे ही छोड़ के चली गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई थिंक राधिका को गर्मी लग रही है, तभी बेचारी सो नहीं पा रही है। एसी को क्या हो गया? अरे चल यार। एसी को भी अभी खराब होना था। राधिका की नींद खराब नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर आज कुछ कहने का मन हो रहा है कि तेरी बेचैनी है मेरा दर्द,
तेरा सुकून में है मेरा चैन, और तेरा साथ मेरी किस्मत। सुकून से सोती रहो और मैं तुम्हें ताउम्र ऐसे ही देखता रहूं, और पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही देखते देखते गुजर जाए। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं सोच सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम निकल। क्यों? क्यों जाए हम? क्यों जाए? नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। ये हमारा भी घर है, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। क्या क्या पागलपन है? हैं? ये दिमाग ससुराल में छोड़ के आई है क्या? पागल हम नहीं, पागल तो आप लोग हो रहे हो, वो भी इस शक्ति के पीछे। अरे ये शक्ति आप लोगों को जेल भिजवाने की तैयारी कर रही है, और आप लोग हो कि मुंह हाथ धो के तैयार हो रहे हो। ऐसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप इसे? ये अपने पति के चक्कर में आप लोगों को खतरे में डाल रही है। ये आवाज कैसी है? ये तू क्यों आई है इधर? हैं? इधर क्यों आई है तू? मैंने बुलाया था तुझे? नहीं ना, फिर भी ठुमक ठुमक करके आ गई, और वो भी अकेली नहीं आई। 1+1 फ्री। ये तेरी नक्चड़ी ननन को भी साथ में लेके आई। क्यों? भूल गई? तूने ही कहा था ना कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप मेरी माँ नहीं है, तो जाना चिपकना तेरी उस मंदिरा माँ से। क्या कहा था तूने, याद है ना तुझे? कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज से हम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू। तो फिर किस रिश्ते से तू आई है इधर? और खबर न तो कह दूं, ये घर जहाँ तू खड़ी है ना, ये मनोरमा का घर है, समझी? चल निकल, निकल मेरे घर से। सुनाई नहीं देता बहरी क्या? निकल यहाँ से। ये सुनाई नहीं देता। गेट आउट, तुम निकल। क्यों? क्यों जाए हम? क्यों जाए? नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। ये हमारा भी घर है, हम नहीं जाएंगे।
हम नहीं जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आप ऐसे चले गए ना तो ये इल्जाम नहीं मिटा पाएंगे। लोग सारी जिंदगी आपको अपनी माँ का खून ही समझेंगे। सुन रहे हैं ना? उठिए डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव देखिए ना, देखिए आप पे कितना बड़ा इल्जाम लगा। प्लीज प्लीज उठिए डॉक्टर शिव, प्लीज। डॉक्टर शिव हमारे लिए प्लीज प्लीज हमारे लिए उठिए। आपको हमारी कसम है, आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? प्लीज प्लीज उठिए डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव उठिए प्लीज, हमारे लिए, माँ के लिए। हम उनकी जिंदगी जाया नहीं जाने दे सकते। उठिए उठिए डॉक्टर शिव। अगर आप ऐसे चले गए ना तो ये इल्जाम नहीं मिटा पाएंगे। लोग सारी जिंदगी आपको अपनी माँ का खून ही समझेंगे। सुन रहे हैं ना? उठिए डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव सौ गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं। हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू। आपने ना डॉक्टर शिव आज हमें डरा ही दिया था। मेरे पास तू यूं सदा नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हाँ, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। सिर्फ ही मेरा चोर रे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।